अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बात नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि दहशत गर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया। दहशत गर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, CPEC मनसूबों और पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पाक फौज और कौम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए यकसू हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। जल्द बलोचिस्तान का दौरा करूंगा। मुज़ाकरात के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं। जो दहशत गर्दी में मुलविस हैं उनके साथ मुज़ाकरात होंगे और ना ही कोई नरमी होगी। तहरीक तालिबान के वो दहशत गर्द हैं जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के कल जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद करके तो ये दहशत गर्द अपनी धाक बिठा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस दहशत गर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। जो सिपा सलार है पाकिस्तान की फ़ौज के, उनकी एक अनवेवरिंग रिजॉल्व है दहशत गर्दी का खात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। शर्त अव्वल ये है कि हमें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा, उनकी जो मज़मूम इरादे हैं उनको शिकस्त देने के लिए यकजा होना होगा और मुकम्मल यकजहती का इजहार करना होगा। वो लोग जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके साथ बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, लेकिन जो इस आड़ में दोस्त मां दुश्मन, उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। ये वाज़ेह पैगाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बलोचिस्तान में शरपसंदी करने वाले एक SHO की मार है। इनके लिए किसी लंबे चौड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सरफराज बुख्ती से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, ये दहशतगर्द बुज़दिलों की तरह निहत्ते लोगों पर हमले करते हैं। हमारी फौज और पुलिस इनको सबक सिखाने की पूरी सलाहियत रखती है। इनका बंदोबस्त जल्द हो जाएगा। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है। आप जो मर्जी कह लें, जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, आप चप्पे चप्पे पे नहीं कर सकते। हम अपनी चेक पोस्ट पे होंगे, अपने थाने में होंगे, अपने हेडक्वार्टर पे होंगे, बट हमें उन लोगों के पीछे जाना है जो ये पीछे प्लान कर रहे हैं, जो पीछे करवा रहे हैं और जो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। आप अगले आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह ताला उन सब का बंदोबस्त होगा। दहशतगर्द रेकी करते हैं, आधे घंटे के लिए आते हैं, सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और मारकर भाग जाते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान में सरफराज बुख्ती की मीडिया टॉक। कहा कि रिस्पांस मैकेनिज्म मौजूद है, इस वक्त भी इनका पीछा किया जा रहा है। इन्हें हर सूरत कीमत चुकाना पड़ेगी। 4000 किलोमीटर हमारी सड़कें हैं, उसमें से वो किसी एक इंच को ढूंढते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर आके सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रही हैं। कैसे पता चलेगा कि ये जो बंदा आ रहा है ये सड़क की रैकी करने आ रहा है या ट्रेवलर है? जब हम उनको रोकते हैं तब भी आपको इशू शुरू हो जाते हैं। तो वो रैकी करते हैं, हमारी सबसे वीक जगह देखते हैं, वहां आकर आधे घंटे के लिए आते हैं, सॉफ्टेस्ट टारगेट को ढूंढते हैं, बसों से मुसाफिरों को उतारते हैं और उतार के ले जाके 100 मीटर पे मार के भाग जाते हैं। तो उस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है। आज जिस वक्त मैं और आप बात करें, इस वक्त भी उनका पीछा किया जाए तो रिस्पॉन्स इज देयर। सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। ये जो कैप्टन साहब शहीद हुए हैं ये तो रिस्पॉन्स में शहीद हुए। तो जब सुना कि वहां पर आके रोड पे ये दहशतगर्द आए तो ये रिस्पॉन्स के लिए जा रहे थे तो अपनी जान गंवा दी ना। जो अकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, 10 महीने की उसकी एक छोटी सी बेटी है, वालिद उसका कैंसर का पेशेंट है लास्ट स्टेज का, उसने अपनी जान कुर्बान की है बलूचिस्तान के लोगों के लिए। कैसे आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स नहीं था? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की मुलाकात। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वज़ीर आज़म को बलोचिस्तान की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। बात करते हैं औरंगज़ेब काकर से। औरंगज़ेब, बताइए इस मुलाकात का अहवाल। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी व मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज होने वाले
दहशत गर्द हमले के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान पर उन्हें अफसोस का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म की दहशत गर्दों की निशानदाही करके इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत भी की, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तान में अमन और अमान की सूरत बेहतर बनाने के हवाले से हर मुमकिन इकदाम की भी हिदायत की। बहुत शुक्रिया औरंगजेब, आप बता रहे थे। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अजीज़ तरीन सूबा है, जो रियासत को तस्लीम करेगा उससे बातचीत की जा सकती है। दुश्मन की एजेंसियों के हाथों में खेलने वालों से बात नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज तक बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। मुल्क में हर हाल में अमन कायम किया जाएगा। बाहर तकरीर कर लें, इतना ही अजीज है हमें जितना कोई और सूबे का हिस्सा है। वो पाकिस्तान का बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा सूबा है और हमारे दिल के करीब है। यहाँ बैठ के बातें हमें सबको करनी चाहिए, लेकिन हमें कलेक्टिवली कुछ सोचना चाहिए कि वे फॉरवर्ड क्या है। कम से कम खुदा के लिए इस इशू को हम सियासत की नज़र ना करें। जो लोग पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, होने चाहिए। नाराज़गी का कोई लफ्ज़ नहीं है। नाराज़गी के नाम पे पहाड़ों में चढ़कर इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो ये पूरा हाउस यूनैनिमसली उनको कंडेम्ड करे, उनकी मजम्मत करे। ये कोई तरीका नहीं है। ये हमेशा इस हाउस की ट्रेडिशन रही है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को, लीडर ऑफ द हाउस को जब वो माइक मांगे, माइक मिलता है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है कि बलूचिस्तान में पहले हालात कुछ और थे, सरदार नहीं रहे, नौजवानों की सोच माजी से मुख्तलिफ है। कौम को बताना चाहिए कि मसला क्या है और क्यों है। मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल खराब है। कोई भी ऐसे हालात में खुद को महफूज नहीं समझेगा। बलूचिस्तान में इस किस्म का इंटेलिजेंस फेल्योर आप कहेंगे कि इतनी बड़ी लेवल पे एक ऑपरेशन हुआ है या जो भी अटैक हुआ है उसका किसी को पता ही नहीं चला, ये कैसे हो गया? ये हम कैसे मान लें? हमें बताया जाए इन वाकयात से, जो बलूचिस्तान में हुआ, जो पंजाब में हुआ, जो खैबर पख्तूनख्वा में, कि ऐसे हालात में इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जिस तरीके से ये हुकूमत बनाई गई है इनमें लेजिटिमेसी नहीं है। जिन लोगों को, जिन हुकूमतों को आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं होती है, वो इकोनॉमिक 1000 स्टेप्स ले लें, वो कामयाब नहीं होगी। आप मुझे बताएं कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर जब से ये आए हैं इन्होंने सिर्फ कर्जे मांगे हैं? इन्होंने सिर्फ कर्जों को रीशेड्यूल किया है। सेनेट इजलास में अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम और इस्लामाबाद की मुकामी हुकूमत का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। इजलास में सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी न होने पर PTI सेनेटर्स ने एहतजाज किया। Capital Territory Local Government Amendment Bill 2024 as passed by National Assembly. डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान की जेर सदारत ऐवान बाला का इजलास। सेशन के आगाज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में शहीद होने वाले अफराद के लिए फातिहा खानी की गई। बाद में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट में मजीद तरामीम और इस्लामाबाद की मकामी हुकूमत का तरमीमी बिल पेश किया। इलेक्शन एक्ट में मजीद तरामीम का बिल मुतफिका तौर पर, जबकि इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। इस दौरान PTI सेनेटर्स ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फेवर ऑफ द मोशन में से आए, दोज अगेंस्ट द मोशन में से नो। वफाकी वजीर कानून ने ऐवान को बताया कि मकामी हुकूमत का तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर होकर आया है। इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि ये ऐवान की तस्दीक है कि कहा जाए कि बिल कौमी असम्बली से पास होकर आया है, हम रबर स्टैंप नहीं बनेंगे। इजलास के दौरान PTI सेनेटर्स ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया और मुतालबा पूरा न होने पर एहतजाज किया। और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। कहा कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी अफसोसनाक है। मामले पर संजीदगी से गौर करना होगा। ये पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा नहीं, मुद्दत पूरी करेगी, कुछ कह नहीं सकते। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से बातचीत में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उनके पास इसकी मालूमात नहीं, सिक्योरिटी एजेंसियाँ बेहतर बता सकती हैं। मेरे पास तो कोई तफसीलात नहीं है, न मेरे पास वो सारी मालूमात हैं। अगर उसके हक़ाइक़ जो है वो हुकूमत, उनके जो
एजेंसियां हैं, उनके इदारे हैं, वो कौम के सामने वाज़ेह करते तो अच्छी बात होगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वो इस पार्लियामान को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझते। वो नजूमी नहीं कि बता सकें कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं। JUI PTI की हलीफ नहीं, दोनों अपोजिशन के तकाजे पूरे कर रहे हैं। हम अभी हलीफ नहीं हैं, ये है कि सियासत है, दोनों अपोजिशन में बैठे हैं, तो जो अपोजिशन के तकाजे होते हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो हम मिलकर पूरा करें। एक सवाल पर JUI के सरबराह का कहना था कि आसिफ जरदारी तशरीफ लाए, भाइयों की तरह उनसे मुलाकात की है, उनकी तबीयत ठीक नहीं, रियासती इदारे 9 मई के हवाले से खुद फैसला करें। और पंजाब हुकूमत ने स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज की मौजूदगी में महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत कर दिए गए। बैंक ऑफ पंजाब 65,000 स्पेशल अफराद को ATM कार्ड जारी करेगा। पंजाब भर में स्पेशल अफराद को हिम्मत कार्ड्स के जरिए हर तिमाही में 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा कि मुस्तहिक खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात से जारी बारिश का सिलसिला अब तक ना थम सका। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हैदराबाद, जाफराबाद, कश्मोर, टंडू, मोहम्मद खान समेत दीगर इलाकों में बारिश के बाद जलथल एक हो गया है। हमीद सोमरो की रिपोर्ट देखिए। कराची समेत सिंध भर में मानसून के ताकतवर स्पेल की एंट्री। शहर कायद के साथ साथ अंदरून सिंध में भी जलथल एक हो गया। शहर कायद में गुज़िश्ता रात से जारी बारिश का सिलसिला अब तक न थम सका। मुख्तलिफ शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। साथ ही ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। शहर में तूफानी बारिश की पेशगोई के बाद बल्दियाती अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गयी। इधर सिंध के दीगर शहर हैदराबाद, नसीराबाद, जाफराबाद, कश्मोर, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान, ठट्ठा और नवाबशाह समेत दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम 31 अगस्त तक कराची समेत सिंध के दीगर शहरों पर असरअंदाज होगा, जिसके तहत तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। दूसरी जानिब तूफानी बारिश के पेश नजर माहीगीरों को भी 31 अगस्त तक समंदर में जाने से रोक दिया गया है। हमीद सुमरो, GNN, कराची। और कर्जों का बढ़ता बोझ और उन पर सूद में इजाफा। पाकिस्तान नए कर्ज लेने पर मजबूर हो गया है। बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात ने पाकिस्तान को भारी शरह सूद के कमर्शियल कर्जों की जानिब धकेल दिया है। बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, बताइए इस बारे। देखिए, काउंटर करेंसी ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट कहती है कि बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात ने पाकिस्तान को भारी शरह सूद के कमर्शियल कर्जों की जानिब धकेल दिया है और कर्जा लेने के लिए हुकूमत चारों तरफ हाथ को मार रही है और हालिया बजट में 20 अरब डॉलर का मजीद कर्जा लेने का प्लान बनाया गया है। अमारात की जानिब से 3 अरब डॉलर का रोल ओवर और इसके अलावा है और IMF की जानिब से 7 अरब डॉलर का पैकेज देने में ताखीर ने सूरत हाल मजीद बिगाड़ दी है और आलमी कमर्शियल बैंकों से भारी शरह सूद पर कर्ज लेने से सूरत हाल मजीद बिगड़ने का अंदेशा है और दिसंबर 2022 से अब तक बैरूनी कर्जा 70 अरब डॉलर से बढ़कर 126 अरब डॉलर तक हो चुका है और वर्ल्ड बैंक का कर्जा 18 अरब डॉलर, एशिया तरक्याती बैंक का कर्जा जो 15 अरब डॉलर और IMF का कर्जा 7.6 अरब डॉलर कर्ज लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आप बता रहे थे। अपने नाज़रीन को बताएं, पाक बहरिया के जंगी जहाज NS यरमूक का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान ओमान का दौरा। ISPR के मुताबिक PNS यरमूक ने रॉयल नेवी ऑफ ओमान के जहाज के साथ बहरी मशक में हिस्सा लिया। इन मशकों का मकसद बहरी अफवाज के माबैन बाहमी ताउन को फरोग देना और समंदर में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम करना और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का क़याम है।